वेरी वेलकम टू एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास +1 का टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इज टू गेट द सिंगल वैल्यू। हमारे स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? एक जो हमें डाटा गिवन होता है उस डाटा में से हम एक सिंगल वैल्यू मतलब एक वन वैल्यू निकालें, और वो जो वन वैल्यू हमें निकलेगा वो ही वैल्यू हमारे पूरे डाटा को डिपिक्ट करेगा, वो ही मेरे सारे डाटा को दर्शाएगा कि मेरा डाटा कैसा है। डिस्क्राइब सम स्टैटिस्टिक्स ऑफ द होल डाटा सच एज द वैल्यू कॉल्ड द सेंट्रल वैल्यू और एवरेज। और वैसे कुछ वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। अ सेंट्रल टेंडेंसी इज थस अ सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल मास ऑफ डेटा। मतलब जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है एक हमारा एक सिंगल वैल्यू ही मेरे एक पूरे डाटा को डिपिक्ट करता है, वो ही बताता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, या फिर उसका दूसरा नेम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेसिकली इसका काम क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का जो हमारे को डाटा गिवन होता है, कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा गिवन होता है, डाटा इतना बड़ा होता है, और ये जो सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक सेंट्रल वैल्यू मतलब एक वो वैल्यू देगी जिससे हमें पूरे डाटा के बारे में एक पिक्चर मिलेगी कि डाटा वो कैसा है और हमारा जो पूरा डाटा है वो क्या बता रहा है और कौन सा है ये डाटा। ठीक है। देयर आर द सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी और द एवरेज। द थ्री मोस्ट कॉमनली यूज एवरेजेस आर। हमारे जो सेंट्रल टेंडेंसी का काम क्या था? एक सिंगल वैल्यू और एक वो वैल्यू देना कि जो मेरे सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा। और वो कौन देता है? वो हमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। दीज आर द थ्री काइंड्स जो हमें हैवी डाटास को हमें एक सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। You should note that there are the two more types of averages, geometric mean and harmonic mean। ठीक है। एवरेजेस के अंदर, अरिथमेटिक मीन के अंदर भी हमारे दो और टाइप्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिक मीन एंड एक है हार्मोनिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन आप हमारे इस टॉपिक की डिस्कशन में नहीं आएंगे, और जो बेसिक वर्क होता है, वर्किंग जो होती है हमारे ज्योमेट्रिक मीन के एंड हार्मोनिक मीन की, वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करती है, ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ मीन। ठीक है। which are suitable in the certain situation. However, the present discussion will be limited to the three types of averages mentioned above। जो हमारी जो आज की डिस्कशन होगी उसमें हमेशा हम अरिथमेटिक मीन मतलब मीन, मीडियन एंड मोड, इन तीनों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियो रहेगी, जो बेसिक एम्फसाइज रहेगा वो रहेगा अरिथमेटिक मीन, विच इज नोन एज मीन। मेरा अब का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन। द अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट पॉपुलर एंड द यूजफुल मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक मीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल मेजर है किसका? सेंट्रल टेंडेंसी का। जनरली वी टॉक ऑफ द एवरेज, इट सिग्निफाइज द अरिथमेटिक मीन। जब भी हम एक एवरेज के बारे में बात करेंगे तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? एक हमारे अरिथमेटिक मीन। बेसिकली एवरेज का या मीन का सिंबल हमेशा हमारा ये रहता है। तो अगर हम मीन के बारे में बात करें, ठीक है, या फिर अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करें या एवरेजेस के बारे में बात करें, वन एंड द सेम थिंग, सारे बिल्कुल सेम कंसेप्ट चलेगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट हमारा चलेगा। The arithmetic mean is defined as the sum of the values of the group of the items divided by the number of items। Basically, जो हमारा अरिथमेटिक मीन का जो सिंबल रहेगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो है सम ऑफ ऑल दी
ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अगर मेरे एक्स डाटा में मेरा डाटा कुछ है, वो है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है जी, ये कुछ मेरा डाटा है। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर मैं डाटा को रिप्रेजेंट करती हूँ, वो मीन कैसे निकलेगा? मेरा जो मीन निकलेगा वो होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर मतलब वी हैव टू काउंट कि कितने हैं। 1 2 3 4 5, यहां पर 5 है तो हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। अगर 6 डाटा होते ऊपर न्यूमिनेटर में तो हम नीचे भी 6 लिख देना था। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर 7 होते तो डिवाइडेड बाय 7 आना था। अब हम 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 इन सब को प्लस करें तो मेरा आंसर आता है 150। 150 डिवाइडेड बाय 5, 150 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 30। अब आप इसी के थ्रू देख सकते हो, ये जो 30 आया है, ये 30 मेरे इसी डाटा में से ही है। मतलब मैंने वो ही बताना चाहती थी कि जो अगर हम एक सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं, ये सेंट्रल वैल्यू मेरी क्या निकली है? 30 निकली है। और यही 30 ये मेरे पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा कि ये 30 कहां से आया है? ये एक्स सीरीज में से आया है और एक्स सीरीज में से ही वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो ये हमारा अरिथमेटिक मीन है, ये अरिथमेटिक मीन भी सब डिवाइडेड होता है इन 2 पार्ट्स। पहला जो है वो है सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड सेकंड इज वेटेड अरिथमेटिक मीन। While calculating simple average, all the items of a series are given equal importance। मतलब अगर हम सिंपल अरिथमेटिक मीन या सिंपल एवरेज हम निकालने जा रहे हैं तो जो ऑल द आइटम्स मतलब एक्स का जो भी डाटा होगा उसमें हर एक को इक्वल ही इंपॉर्टेंस मिली जाएगी। हर एक को अपने अपनी ही इंपॉर्टेंस इक्वल ही मिलती है। इट इज सो बिकॉज ऑल द आइटम्स आर कंसिडरी इक्वली इम्पॉर्टेंट। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्स सीरीज में जो भी डाटा होता है उसको हम इक्वली इम्पॉर्टेंट कहते हैं और हर एक डाटा को, हर एक जो वैल्यू होती है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट ही होती है। बट मैनी अ टाइम्स देयर इज अ रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑफ अ डिफरेंट आइटम्स। कहते हैं कुछ केसेस में हमारे जो हर एक डाटा की अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। एक्स डाटाज में, एक्स सीरीज में हर एक वैल्यू की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ऑफ ए सीरीज इज नॉट सेम, और हर एक का जो वेट्स है, हर एक की जो इंपॉर्टेंस जो है, हर एक की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती। इन सच केस वी कंप्यूट द वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो ऐसे केसेस में हम क्या निकालते हैं? वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। मैं सिंपली बताऊं तो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है, ये सिंपल अरिथमेटिक मीन या सिंपल एवरेज मीन दोनों वन एंड द सेम थिंग है। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो एक्स सीरीज में से जो भी डाटा होगा उसमें हर एक डाटा को इक्वली इंपॉर्टेंस मिली जाएगी। वेयर एज वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होगा? जो एक्स सीरीज का जो डाटा जो भी होगा हर एक वैल्यू की अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है। दैट मीन्स हर एक वैल्यू को हम इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक वैल्यू की अपनी अपनी ही इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हर एक वैल्यू की अपने वेट्स असाइन होते हैं। इंडिविजुअल हर एक वैल्यू के अपने ही वेट्स असाइन होते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, वाइल कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन, जो हमारा डाटा है वो एक्स सीरीज का जो डाटा है, एक्स सीरीज का जो डाटा होगा वो 3 डिफरेंट टाइप्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज एंड द थर्ड इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इन द इंडिविजुअल काइंड ऑफ सीरीज जो हमारा डाटा होगा, एक्स सीरीज का डाटा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो दैट मीन्स जो एक्स सीरीज का डाटा जो होगा वो इंडिविजुअल होगा, वो अकेला ही रहेगा। इन द काइंड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास जो डाटा होगा वो एक्स एंड एफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा।
जिसमें जो x होगा वो सिंगल सीरीज में होगा, 10, 20, 30, 40, 50 सिंगल वैल्यूज में होगा, एंड ये फ्रीक्वेंसीज हमारी हर एक वैल्यूज के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली गिवन होगी, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज काइंड ऑफ डाटा जो होगा उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्लास इंटरवल्स में होगी। ये इन क्लास इंटरवल है, दैट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन होगी और विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये ही 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होगी। डाटा जो हमारा एक्स सीरीज का जो डाटा होगा वो ही हमारे 3 डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें से हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज को 3 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, सेकंड शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, या स्टेप डेविएशन लगा सकते हैं। हम इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी यही 3 मेथड्स लगा के सॉल्यूशन कर सकते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हम यही 3 मेथड्स लगा के सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड सेम वे कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम इसी 3 मेथड्स के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल सीरीज इन डिटेल। अब हम अरिथमेटिक मीन निकालने जा रहे हैं इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज से मीन निकालने जा रहे हैं बाय यूजिंग द 3 फॉर्मूलाज, 3 मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन मेथड। बेटा जी एक चीज दिमाग में आप रख लो, आप कोई भी मेथड लगा लो, अगर आपका डाटा सेम है, अगर डाटा आपका तीनों मेथड्स में सेम है, कोई भी मेथड लगा के आप तीनों मेथड्स में से आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम आएगा। आंसर में कोई भी 1% का भी वेरिएशन नहीं आती। आप कोई भी मेथड लगा लो, डायरेक्ट मेथड लगा लो, शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन कर लो। पहले हम एग्जांपल नंबर 1 को पढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द मंथली सैलरीज ऑफ द टीचर इन द स्कूल। कैलकुलेट द एवरेज सैलरी पर टीचर बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। एवरेज, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है एवरेज, एवरेज मतलब क्या हो गया बेटा, मीन निकालना है। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। और ये जो डाटा है ये कौन से फॉर्म में है, ये इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में है। दैट मीन्स मैंने आपको पहले बताया था इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास एफ गिवन नहीं है, अकेला ही एक्स का डाटा है। तो अगर अकेली ही वैल्यू हमारे को प्रोवाइड की जाएगी तो हम उस डाटा को क्या कहेंगे, कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। अब इस इंडिविजुअल काइंड ऑफ सीरीज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। मैं डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने जा रही हूं। हम एक्स सीरीज को कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। डाटा को जो वैल्यूज है 1800, 1900, 1750, 2200 एंड सो ऑन, उसको ऐसे लिख देंगे। अब इस वैल्यूज को हम टोटल करेंगे, इसका समेशन, ये जो वर्ड आपको यूज कर रही हूं, समेशन ऑफ एक्स, एक्स का समेशन, दैट मीन्स इसका हम समेशन मतलब टोटल, हम इसका टोटल कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो इसका टोटल करके इसको प्लस करके क्या आया है, वैल्यू आई है 15200। ये मेरा टोटल करके वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसका मैं फॉर्मूला बताती हूँ बेटा जी। अब अरिथमेटिक मीन हम निकालने जा रहे हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में। इंडिविजुअल सीरीज का काइंड ऑफ में फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। समेशन एक्स क्या हो गया, सम ऑफ ऑल दी टर्म्स। सम ऑफ ऑल दी टर्म्स मतलब समेशन एक्स की जो वैल्यूज होंगी उसको सम कर देना, उसको सबका टोटल कर देना, उसका टोटल। अब इस सब का टोटल करके जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 15,200। डायरेक्ट सीरीज में हमारा, डायरेक्ट मेथड में हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो ये है। अब मेरा टोटल क्या आया है 15,200, वो ऊपर लिख दो, लिख दिया। अब n है, ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स, n को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरा नंबर ऑफ द आइटम्स है, नंबर मतलब टोटल कितने हैं, ये 8 हैं। नंबर ऑफ आइटम्स मेरे हैं 8। अब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ₹1900। ये मेरा 1900 जो है ये मेरा क्या आया है, ये मेरा मीन निकला है, ठीक है जी।
अब यही फॉर्म ऑफ डाटा को मैं शॉर्टकट काइंड ऑफ मेथड्स को यूज करके एंड देन स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। अब हम सेम ही डाटा को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। सेम ही डाटा, मेरा डाटा बिल्कुल सेम है, सेम ही डाटा को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। पहले मेथड को अप्लाई करने से पहले हम इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। डी क्या होता है? ये होते हैं डेविएशंस। ए क्या हो गया? ये मेरा एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या हो गया? हमने एक्स सीरीज, एज्यूम्ड मीन हम कहां से लेते हैं? हमेशा एक्स सीरीज में से लेते हैं। ये एक्स वाली वैल्यूज में से कोई भी एक वैल्यू उठा लो, कोई भी एक वैल्यू। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई कंपल्शन नहीं होती कि यही वैल्यू उठानी है, या सेंटर वाली वैल्यू उठानी है, या अपर मोस्ट उठानी है, या लोअर मोस्ट उठानी है, या हाईएस्ट वैल्यू उठानी है, या लोएस्ट वैल्यू उठानी है। ऐसा कोई रूल नहीं होता। आप कोई भी इस वैल्यू डाटा में से कोई भी एक वैल्यू उठा लो आपकी मनपसंद का, ठीक है। यहां पर मैं एज्यूम्ड मीन उठा रही हूं, ए जो वैल्यू निकाल रही हूं वो है 2000, ठीक है। 2000 लिया है तो 2000 में अब हम एज्यूम्ड मीन कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे। एज्यूम्ड मीन से हम क्या निकालते हैं? ये मेरा डी निकलने लगा है, डेविएशंस निकलने लगी हैं। डेविएशंस कैसे निकालेंगे? एक्स वाली वैल्यू में से ए वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ये एक्स सीरीज में से, जो एक्स सीरीज है, ये एक्स वाला डाटा है, उसमें से मैं एज्यूम्ड मीन को माइनस करी जाऊंगी। दैट मीन्स ये देखो जी, 1800 माइनस 2000, 1900 माइनस 2000, 1750 माइनस 2000, 2200 minus 2000 and so on. 2000 minus 2000, 2060 minus 2000, 1600 minus 2000, 1890 minus 2000। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज निकलेंगे हम वो लिखेंगे, वो है -200, देन वैल्यू है 100, देन आ रही है आपकी वैल्यू -250, देन आ रही है, इसको सॉल्व करके आंसर आता है आपका 200, देन 0, देन आ गया आपका 60, देन आ गया -400, देन आपकी वैल्यू आ गई -110। ये जो वैल्यू निकली है ये मेरी क्या निकली है? ये जो वैल्यूज हैं ये मेरी डी की निकली हैं, ठीक है जी। अब हमने यहां पर समेशन आपको नजर आ रहा होगा। समेशन का मतलब होता है इसका सम, इसका टोटल करना है। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा के हम सेम ही डाटा को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये जो डाटा जो एक्स सीरीज है ये बिल्कुल सेम है जो हमने अपने डायरेक्ट मेथड में यूज किया था, जो शॉर्टकट मेथड में यूज किया है, और वही सेम डाटा मैं स्टेप डेविएशन मेथड में यूज करने जा रही हूँ। अब स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करने से पहले मैं इसका आपको पहले फॉर्मूला दिखा देती हूँ। फॉर्मूला किस तरीके से होता है। फॉर्मूले में हम हमेशा मीन निकाल रहे हैं तो मीन का सिंबल सेम रहेगा, मीन का सिंबल सेम रहेगा। देन फॉर्मूला में आएगा ए को जो हम कहते हैं उसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन। समेशन डी निकालेंगे। अब पहले तो हमारा था समेशन डी, ये हमारा था शॉर्टकट मेथड में हम समेशन डी निकालते हैं। वेयर एज इन द केस ऑफ स्टेप डेविएशन, एक स्टेप अहेड है, एक स्टेप आगे है, तो उसमें क्या करेंगे, डैश आएगा, डी डैश आएगा, सेम अपॉन एन। बेटा ये चीज याद रखना, जो एन आएगा वो हमेशा डी के नीचे ही आएगा, आपके ए के नीचे नहीं आएगा। ये मिस्टेक्स कॉमनली बच्चे करते हैं, तो आप ए के नीचे आप अपना लाइन नहीं डालेंगे, तो डी डैश के नीचे आपका एन आएगा, ठीक है, इनटू सी क्या है, ये हमारे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। सी जो है ये मेरा है कॉमन फैक्टर, सी मेरा कॉमन फैक्टर है। अब डेविएशंस निकालनी है। अब मैं यहां से फिर वही चीज निकालने लगी हूं, ए अज्यूम्ड मीन लेने लगी हूं। ए है ना, तो ए से मैं क्या लूंगी, एक एज्यूम्ड मीन निकालने जा रही हूं। ए की वैल्यू एज्यूम्ड मीन में सेम ले रही हूं 2000। अब इसकी ये कैलकुलेशंस मैं शो नहीं करूंगी, वो आपको पता है, इतनी नॉलेज है कि हम डी कैसे निकालते हैं। ये हम जो डी निकालने जा रहे हैं वो मैं निकालने जा रही हूं एक्स माइनस ए से,
ठीक है, मतलब एक्स वाली सीरीज में से एक एज्यूम्ड मीन की कोई वैल्यू मैं उठा के उसको माइनस करने जा रही हूं, तो डेविएशन का आंसर जो आएगा वो आएगा -200। ये ही वैल्यूज मैं ले रही हूँ। कैलकुलेशंस यहां पर आपको दिखा दी हुई हैं, तो इसको कैलकुलेशन को दोबारा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, आप यहां से देख सकते हो। -200 -100 -250 200 0 60 -400 एंड -110। ये तो मैंने क्या निकाला है बेटा, ये मैंने डी निकाला है, डी निकाला है। अब मैंने क्या निकालना है, मेरा यहाँ पर फॉर्मूले में डी नहीं पूछा गया हुआ, मेरे फॉर्मूले मेरा टॉपिक जो पूछा गया है वो है डी डैश। तो डी डैश कैसे निकालेंगे, अब मैंने डी डैश निकालना है, तो डी डैश कैसे निकलेगा, डी वाली वैल्यू को डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर कर दोगे तो आपका ये डी डैश निकल आएगा। डी वाली वैल्यूज मतलब ये वाली वैल्यूज को डिवाइडेड बाय सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर वो होता है कि जो आपकी ये सारे डाटा में से अकेले ही सारे टेबल में जा रहा हो, ये सारा डाटा एक ही टेबल में जा रहा हो, तो उसको कहते हैं कॉमन फैक्टर। अब यहां पर जो मेरा सी निकल रहा है, बेसिकली मेरा जो सी है वो क्या है 10। 10 क्यों मैंने लिया है, क्योंकि ये जो सारा डाटा है वो 10 के टेबल पे जाता है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करके आंसर क्या आता है, -20 -10 -25 +20 0 6 देन आ गया आपका 40 देन आ गया 11। अब मैंने आपको वही बोला था समेशन के साथ, मतलब आपके जो डी समेशन जिसके साथ होगा उसका टोटल करना है। हमारे साथ एक्स का टोटल नहीं है, एक्स के साथ समेशन नहीं है, इसका टोटल नहीं करेंगे। ए के डी के साथ समेशन नहीं है, इसका भी टोटल नहीं करेंगे। हमारा समेशन किसके साथ है, हमारा समेशन है डी डैश के साथ, तो मतलब इसका हम टोटल करेंगे। इसका टोटल करके हमारा आंसर आता है समेशन डी डैश जो आता है वो है -80। -80 आ गया। अब यही चीज हम अपनी वैल्यूज में पुट कर देंगे, हमारे पास सब कुछ है। हमारे को हमने मीन निकालना है, एज्यूम में मैंने क्या लिया था 2000। डी डैश जो है प्लस डाल के, आपको मैं फिर बताया था दो साइंस हमारे इकट्ठे नहीं आते, तो वो आ गया -80। नंबर ऑफ द टर्म्स एन जो है, एन है वो नंबर ऑफ द टर्म्स है। नंबर ऑफ द टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये काउंटिंग से ही हमारे आते हैं। 8 है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 इंटू सी, कॉमन फैक्टर मैंने क्या लिया था 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर बेटा आपको वही मैं चीज बोल रही हूं, हम बोर्ड मास का मेथड लगाएंगे, BODMAS। दैट मीन्स हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई एंड देन हम सॉल्यूशन करेंगे। अब इस चीज को आप देख लो, आपका जो 2000 है प्लस माइनस क्या आ गया -80/8 इंटू 10। अब क्या आ रहा है, पहले कहता है डिवाइड करो देन मल्टीप्लाई करो, डिवाइड 8 10 80, तो क्या आ गया 2000। ये हमारी वैल्यू आई है 2000 माइनस 10 इंटू 10 100, तो आंसर कितना आया 1900 रुपीज। ये हमारा मेरा क्या निकलाया, मीन निकलाया। ठीक है जी, मैं फिर वही चीज बोल रही हूं, डाटा मेरा तीनों का सेम था, जिसके कारण मेरे तीनों वैल्यूज में से तीनों तरीके से हम तीनों मेथड लगाए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड्स में से मेरा आंसर बिल्कुल सेम आया है, 1900 1900 एंड 1900, तीनों का आंसर सेम आया है। विद दिस मेरा इंडिविजुअल सीरीज के कंसेप्ट्स प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लिए हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस डिस्क्रीट सीरीज।